मध्य प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर राहुल गांधी नाराज हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी ने कहा ऐसी गड़बड़ी आगे किसी राज्य में ना हो। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर नाराजगी दिल्ली तक पहुंच गई और एआईसीसी दफ्तर के बाहर कल विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। दरअसल बीते दिनों पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई थी और जिसमें दिग्विजय के बेटे का भी नाम शामिल था और इस बीच यहां पर कुछ ऐसे नाम भी शामिल थे जिसको लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा था। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें गुटबाजी सामने आई थी, मोर्चा खोल दिया था और जो नियुक्तियां हुई थी जिला अध्यक्षों की, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे और इस पर काफी गहमा गहमी देखने को मिली है। नारेबाजी भी की गई थी, पुतला दहन भी किया गया था। वहीं अभी ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से और ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी गड़बड़ी आगे ना हो। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर नाराजगी दिल्ली तक पहुंची थी और नाराजगी जाहिर की है राहुल गांधी ने नियुक्ति को लेकर। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर राहुल गांधी नाराज हैं। यह जानकारी सामने आई है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गड़बड़ी हुई है और राहुल गांधी ने यह भी कहा ऐसी गड़बड़ी आगे किसी राज्य में ना हो। कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही थी प्रदेश में और कई जगहों पर गुटबाजी की खबरें सामने आई थी और 2 से 3 चेहरों पर नाराजगी भी थी और जो खबरें सामने आ रही थी उसको लेकर मोर्चा भी खोला गया था। लेकिन विवाद को शांत कराने की कोशिश की गई थी और काम करने के लिए कहा गया था। ये कहा गया था जिसको जो जिम्मेदारी मिली है वो अपना कार्य अच्छे से निर्वहन करें, जिम्मेदारी अच्छे से निर्वहन करें। और इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिलाष मिश्रा जुड़ रहे हैं। तो अभिलाष, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हमने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिला अध्यक्षों की जब नियुक्ति हुई उसके बाद भारी बवाल हुआ, कई नामों को लेकर आपत्ति थी, उसको लेकर प्रदर्शन भी किया। अब ये जानकारी, ये खबर सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की, क्या पुष्टि हो पा रही है? के सूत्रों के हवाले से खबर है। आपको पता है कि जो मध्य प्रदेश के नए जिलाध्यक्ष बने हैं वो इस वक्त दिल्ली में पहुंचे हुए थे और यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी। उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरह से संगठन सृजन करना है। लेकिन जब ये संगठन सृजन हुआ था उसी वक्त न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये बताया था कि गड़बड़ हो गई है। अब गड़बड़ कहां से हुई है ये हम नहीं कह सकते, पर गड़बड़ हुई है इस बात का अंदेशा जीतू पटवारी को लग गया था। जीतू पटवारी ने तुरंत ही पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि मेरा दूर दूर तक इस पूरे पद बांटने में कहीं कोई रोल नहीं है। ये पीसीसी के जो भी पर्यवेक्षक आए थे उन लोगों ने, जो एआईसीसी के पर्यवेक्षक थे, उनकी रिपोर्ट पर आलाकमान का फैसला है। जब एक प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे दे कि जो नई टीम बनी है उसमें मैंने कुछ नहीं किया है, तो वहां समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिससे वो अपना पल्ला बचा रहे हैं। अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष ने इस पल्ले से इस मामले से अपना हाथ पीछे खींच लिया, ये विवाद इतना बढ़ गया कि भाई प्रदेश अध्यक्ष ने ओपनली ये कह दिया और सारा ठीकरा फूट गया आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान के ऊपर। मतलब जो गलती हुई है ये तो तय है, पर अब सवाल ये था कि गलती किसने की है। जीतू पटवारी पीछे हट गए और उन्होंने साफ ऐलान कर दिया कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी और प्रभारी को रिपोर्ट दी, प्रभारी आलाकमान के पास गए और वहां से लिस्ट फाइनल हो गई। यानी सारा गुस्सा जो था कार्यकर्ताओं का वो आलाकमान की तरफ फोकस कर दिया गया था, की तरफ फोकस कर दिया गया था, पर्यवेक्षकों पर फोकस कर दिया गया था और कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी पर फोकस कर दिया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि जब ये विरोध थोड़ा बहुत होता है तो स्वाभाविक लगता है, पर मध्य प्रदेश में जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं, संभव कि दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो या किसी भी जगह, लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध हो रहा है और कांग्रेस का ये विरोध दिल्ली तक पहुंच चुका है। कल इंदौर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में आकर के विरोध किया था और आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी के पुतले जल रहे थे। तो कांग्रेस आलाकमान को यहां अब अपनी स्थिति साफ करने की मजबूरी थी, जो राहुल गांधी ने कथित तौर पर, सूत्रों के हवाले से हमारी खबर है कि अपनी स्थिति साफ कर दी है और उन्होंने नाराजगी जताई है कि हाँ ये गड़बड़ियां हुई। जी अभिलाष जी, ये चीज ना शायद उस वक्त ही लग रही थी कि इसमें कुछ ना कुछ घोल हुआ होगा या आगे चलकर इसमें विवाद देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे 2-3 नाम सामने आए थे कि यूथ थे
और अच्छे नेता रहे, मंत्री, उन्हें कांग्रेस सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था, उनका प्रमोशन की जगह उनका डिमोशन कर दिया गया, एक जिले तक उन्हें सीमित कर दिया गया था। तभी से ये कहीं ना कहीं लग रहा था इसको लेकर विवाद गहराएगा। वो चीज आज जाकर हो रही है। अब देखिए, ये होना तय था संभव, और ये होना इसलिए भी तय था क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मन चाहे लोगों को पद बांटने के आरोप नहीं थे। यहाँ आरोप ये भी लगे थे, अजय चौरड़िया कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे, प्रदेश के बड़े नेता रहे, उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पैसे लेकर के कथित तौर पर यह कहा गया कि एक बड़ी महंगी करके पद दे दिया गया। इस तरह के आरोप कुछ कांग्रेस के नेता लगा रहे थे। इसके अलावा आपको बता दें, जो दूसरा सबसे बड़ा गंभीर आरोप लग रहा था जीतू पटवारी पर, वो ये आरोप लग रहा था कि जीतू पटवारी ने बहुत ही सफाई से अपने समकक्ष के नेता, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो या दूसरे ऐसे नेता जो भविष्य में उनकी जगह ले सकते हैं, उन्हें निपटा दिया है, उन्हें छोटी जगह पर फिक्स कर दिया है। अब वो परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए मुसीबत, नहीं करते हैं तो मुसीबत। तो जीतू पटवारी ने क्या इसमें कोई खेल किया? इस तरह के आरोप भी बहुत खुले तौर पर कांग्रेस में लग रहे थे, कांग्रेस के नेता लगा रहे थे, और उसी का परिणाम है कि जीतू पटवारी ने पहले हाथ तो पीछे खींच लिया, लेकिन अब आला कमान ने भी वापस गेंद वहीं डाल दिए कि गड़बड़ी हुई। अरे भाई, गड़बड़ी हुई है तो सबसे बड़ा सवाल तो ये कि गड़बड़ी की किसने? प्रदेश अध्यक्ष ने की है, पर्यवेक्षकों ने की है, या आलाकमान ने की है? गड़बड़ी है, ये बात कांग्रेस का कार्यकर्ता उसी दिन से कह रहा है। गड़बड़ी हुई है तभी तो जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। गड़बड़ी हुई है तभी तो ये दिल्ली तक विरोध पहुंचा। पर सवाल एक पार्टी के नाते ये पूछा जाना चाहिए कि गड़बड़ी हुई है, ये तो मीडिया भी कह रहा था, गड़बड़ी की किसने है, किसने की, ये बड़ा सवाल है। ठीक है अभिलाषी, इसमें छोटा सी चीज ये भी आप थोड़ा समझाने की कोशिश करिए। गड़बड़ी किसने की है, ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके साथ क्या होगा, क्या सजा मिलेगी, ये पार्टी तय करेगी। लेकिन अब जो चीजें सामने आई हैं, गड़बड़ी पता चली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, अब नई जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है, क्या लग रहा है कि ये फिर से लिस्ट सामने आएगी? उसमें क्या लग रहा है आपको? एक बार सवाल दोहरा देंगे अपना संभव। आपको क्या लग रहा है अभिलाषी, जो इस पर गड़बड़ी अब सामने आ रही है, नाराजगी जाहिर की गई, तो क्या फिर से ये नए सिरे से ये चीजें होंगी, नए सिरे से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, या चीजें अभी चलेंगी? क्या लग रहा है अभी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जिस नई टीम पर प्रदेश अध्यक्ष ये बोल दे कि मेरी चॉइस नहीं है, जिस नई टीम को लेकर कथित तौर पर राष्ट्रीय आलाकमान ये बोल दे कि गड़बड़ी हुई है, अब उस नई टीम का मोरल क्या होगा, अब उस नई टीम का कॉन्फिडेंस क्या होगा, वो नई टीम कैसे काम करेगी, और नीचे वाले कार्यकर्ता उस नई टीम को कितनी तवज्जो देंगे? ये बहुत बड़े सवाल हो गए हैं, और इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा। लेकिन एक चीज तय है संभव कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ जगह पर बदलाव देखने को मिले। तुरंत नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये कहा जाएगा कि देखिए अभी किया और अभी यू टर्न ले लिया, अभी पलट गए। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में कुछ जगह बदलाव हो सकते हैं, इस बात की संभावना बनी हुई है। ठीक है अभिलाष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।